क्या टीएमसी का आरोप सही है? मुर्शिदाबाद की हिंसा के पीछे भाजपा का हाथ है? केंद्रीय एजेंसी और बीएसएफ को और कुछ राजनीतिक दलों का एक सेक्शन इन साजिश में शामिल है? क्या आपको क्या लगता है? चलिए जानते हैं इसका पूरा रहस्य इसके बारे में। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी वाकफ कानून पास होने से क्या ये सही क्या या गलत? अपना राय पे कमेंट बताइएगा। बंगाल सरकार की मुर्शिदाबाद हिंसा पर रिपोर्ट, हालत काबू में है। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश है, सेंट्रल फोर्स तैनात रहेगी। पुलिस ने बाप बेटे की हत्या का मास्टरमाइंड पकड़ लिया है। मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को वाकफ कानून के विरोध में मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान हिंसा भड़की थी। वाकफ कानून के विरोध के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मुर्शिदाबाद में 10 से 12 अप्रैल के बीच हुई हिंसा में बांग्लादेशी कट्टरपंथी शामिल थे, जिन्हें एक राजनीतिक दल के स्थानीय राजनेताओं की मदद मिली थी। न्यूज एजेंसी ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि बांग्लादेश के 2 कट्टरपंथी संगठन जामात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) और असदुल्लाह बंगाल टीम (एबीटी) ने सदस्यों ने इस अंजाम दिया था। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुर्शिदाबाद की हालत पर करीबी से नजर रखे कहा है। शांति बहाल करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस के साथ केंद्र ने बलों को तैनात किया गया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भी कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि पश्चिम बंगाल सेक्टर में अवैध घुसपैठ ना हो सके। हिंसा से जुड़ी शुरुआती जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को आज ही सौंप दी गई है। पिता पुत्र की हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। एक आरोपी बीरभूम और दूसरा बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़ा गया है। इनका नाम कालू नदाब और दिलदार नदाब है। इन दोनों ने औरंगाबाद दास और चंदन दास की हत्या की थी। वाकफ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। गाड़ियां जलाई दी गई, दुकानों घरों में तोड़फोड़ कर दी गई और लूट भी की गई थी। 3 लोगों की मौत हुई, 15 पुलिसकर्मियों घायल हुए, 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात किए हैं। इनमें 300 बीएसएफ जवान हैं। मणिपुर कांग्रेस के कार्यकर्ता अध्यक्ष मोहम्मद फजल रहीम और पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन शाह ने वाकफ अधिनियम 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपनी एक टीम मुर्शिदाबाद जाने की घोषणा की है। पैनल के मौका पर जाकर की गई जांच की रिपोर्ट 3 सप्ताह के भीतर सौंपी जाएगी। उत्तराखंड वाकफ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में वाकफ कानून के समर्थन में पक्षकार बनाए जाने की अपील दायर की है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में वाकफ कानून के खिलाफ किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आंदोलनकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखे। वहां के लोग बोल रहे शांति चाहिए, बीएसएफ हटाइए तो दिक्कत होगी। इधर मुर्शिदाबाद में हिंसा के 4 दिन बाद हालात सामान्य हो गए हैं। प्रशासन ने कहा कि हिंसा वाले शहर दुनिया में स्थित नियंत्रण में है। लोग अब धीरे धीरे काम पर लौट रहे हैं। दुनिया के पलायन कर चुके 500 से ज्यादा लोग अब वापस आ रहे हैं। हिंसा प्रभावित शमशेरगंज के एक निवासी हबीब उर रहीम ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा है कि बीएसएफ और सीआरपीएफ के तैनाती के बाद माहौल शांत है। प्रशासन ने हमसे दुकान खोलने और अनुशासन बनाए रखने को कहा है। कई लोगों ने बीएसएफ की स्थायी तैनाती की मांग की है। उनका कहना है कि अगर बीएसएफ हटी तो फिर से हालत खराब हो सकता है। एक दुकानदार ने कहा है कि मेरी पूरी बिल्डिंग तोड़ दी गई है, दरवाजे खिड़कियां से लोग अंदर घुसे और पूरे सामान लूट लिया है। 13.5 लाख रुपए कैश लेकर चले गए। कुल मिलाकर करीब 20 से 25 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं अधीर रविदास ने बताया कि मेरी दुकान पूरी तरह जलाकर राख हो गई है। 6-7 लाख रुपए के सामने का नुकसान हुआ है। मुर्शिदाबाद के बाद सोमवार को दक्षिण 24 परगना में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई। बसंती हाईवे और बहरामपुर में पुलिस ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के कार्यकर्ताओं को लेकर जारी एक गाड़ी को रोका, जिससे अशांति फैल गई। दर्शन मांगन मीनागरखा संदेशखाली से आईएसएफ कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सुबह 10 बजे हाईवे जाम कर दिया था। रामलीला मैदान जा रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस को घेर लिया। इन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
हाईवे पर हालत काबू में आ गया, लेकिन उमिर भीड़ ने सोनपुर में पुलिस को 5 बाइक से तोड़फोड़ दी और उनमें एक आग लगा दी। कैदियों ने ले जाने वाली वैन को पलट दिया और उसने भी तोड़फोड़ की। ये कार्यकर्ता इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF के विधायक नौशाद सिद्दीकी का कहना है पर कोलकाता के रामलीला मैदान में होने वाली जनसभा में शामिल होने जा रहे। TMC का आरोप मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे भाजपा का हाथ है। तृणमूल कांग्रेस के नेता पूर्व सांसद कुणाल घोष ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे भाजपा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, हमें इनपुट मिली है कि हिंसा की दुर्घटनाओं के पीछे एक बड़ी साजिश है। केंद्रीय एजेंसी BSF और कुछ राजनीतिक दलों का एक सेक्शन इस साजिश में शामिल था। BSF ने मदद करके अपराधियों के राज्य को बॉर्डर पार करवाया। कुछ अपराधी मुर्शिदाबाद के इलाके में घुसे, अराजकता फैलाई और BSF ने इन्हें वापस जाने की भी मदद की। घोष ने कहा है कि भाजपा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के दूसरे राज्यों की तस्वीरों का इस्तेमाल करके उसे मुर्शिदाबाद का बताया है। BSF की मदद से बंगाल और बदनाम करने की साजिश है। वे बंगाल के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भाजपा अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। CM ममता बनर्जी विरोध करें लेकिन कानून अपने हाथ में ना ले। धर्म के नाम पर ये गंदा खेल कौन खेल रहा है? धर्म का मतलब है आस्था, प्रेम और संस्कृति के। धर्म एकता का प्रतीक है। झगड़े, दंगे और अशांति क्यों है? प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है, किसी को अलग ढलग करके नहीं। हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं, तो फिर दंगा क्यों होता है? हर जाति और धर्म के लोगों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना ले। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, मुर्शिदाबाद की हिंसा की NI जांच हो। ममता सरकार हिंदुओं को दबा रही है, राज्य को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है। पुलिस CM की इशारों पर चुप बैठी है। 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में नया वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 22 से ज्यादा याचिका दाखिल की गई है। इनमें से 10 याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट की गई है। CJI संजीव खन्ना वाली 3 सदस्यीय बेंच 16 अप्रैल को इन पर सुनवाई करेगी। याचिका दाखिल करने वाले में पॉलिटिकल पार्टी, नेता, सांसद, निजी और संगठन NGO शामिल है। हिंसा को लेकर दायर याचिका पर 17 अप्रैल को सुनवाई करेगा कलकत्ता हाईकोर्ट। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इनमें से केंद्रीय बल की तैनाती पर हिंसा की जांच NI से करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने 12 अप्रैल को सिंहगानस्ट इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा वालों की तैनाती के आदेश दिए थे। जस्टिस सामंत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि हम इन रिपोर्ट्स पर आंखें मूंद पर नहीं कर सकते जो सामने आई है। इन राज्य के कुछ जिले में बर्बादी दिखी देती है। मुर्शिदाबाद के अलावा जहां भी हिंसा नजर आती है वहां केंद्रीय सुरक्षा बल की मामला सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। तो दोस्तों, आपने अगर वीडियो कैसे लगी? अगर आपको वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।